जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पवित्र भाई जीरा जीरा तेरी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जाने श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण के बारे में पूरी जानकारी। देवी दुर्गा का पति कौन है? देवी दुर्गा के पिता कौन है? दुर्गा माँ की संतान कौन है? दुर्गा पुराण में ब्रह्मांड की रचना का प्रमाण परम ईश्वर कौन है? दुर्गा पुराण में प्रमाण कलयुग के ब्रह्मांड राक्षसों के समान है। दुर्गा पुराण में दिव्य स्त्री देवी दुर्गा को सच्च शक्ति माना गया है। वह हिंदुओं में धार्मिक आराधना की एक आकृति है और इन्हें ब्रह्मांड का मूल निर्माता माना जाता है। देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद खंड शामिल है और इसमें 318 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय देवी दुर्गा को शक्ति नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में सुरती करते हैं। हिंदू देवी दुर्गा की पूजा देवी के रूप में करते हैं, जो भी की उत्पत्तिकर्ता मानी जाती है, क्योंकि आरंभ में परम शक्ति निर्गुण बिना आकार की थी, जिसने बाद में स्वयं को 3 शक्तियां सात्विक, राजसी और तामसिक के रूप में प्रकट किया। सात्विक शक्ति रचनात्मक क्रिया और सत्य का प्रतीक है। राजसिक शक्ति लज्जाहीन कर्म और जुनून के केंद्रित है। तामसिक शक्ति विनाशकारी क्रिया और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्गा पुराण के देवी दुर्गा को परम सत्य के रूप में वर्णित किया है और वह निर्गुण बिना आकार के रूप में ब्रह्मांड का परम स्रोत है और साथ ही सभी का शास्त्र अंध है। इन्हें शक्तिशाली, रचयिता और दयालु सर्वव्यापी के रूप में पूजा जाता है। इस दिव्य देवी को प्रबुद्धि ज्ञान है, जिसके पास समस्याओं के परेशान सभी सहायता देवता मदद के लिए आते हैं और उनकी कृपा पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। वह अष्टांगी है, 8 भुजाएं हैं, प्रत्येक में विभिन्न हथियार पकड़े रहते हैं। विद्वानों ने हिंदू पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि जैसे विभिन्न स्रोत से जानकारी प्राप्त करके देवी भागवत महापुराण की रचना के संबंध में विभिन्न समयावधि का उल्लेख किया है। आइए हम इन्हें विस्तार से विश्लेषण करें। हिंदुओं का मानना है कि देवी दुर्गा इस ब्रह्मांड की निर्माता है और इन्हें जगत जननी कहते हैं। देवी दुर्गा को शक्ति, प्रकृति देवी, अष्टांगी, भवानी, भगवती, माया भी कहा जाता है। देवी दुर्गा परम शक्ति होने के नाते बुराई राक्षस का नाश करती है, मानव जाति की रक्षा करती है और अच्छाई की विकसित करती है। दुर्गा पुराण दिव्य देवी को ब्रह्मांड के गर्भ के रूप में प्रस्तुति करती है, क्योंकि वह अपने बच्चों का पोषण करती है, उन्हें धमकाती है, उनकी गलतियों को भी क्षमा करती है। वह रक्षात्मक देवी माँ है। इसके साथ ही दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा के बारे में कुछ तथ्य उल्लेखित है, जो विद्वानों, नकली गुरुओं, पंडितों द्वारा कभी नहीं बताए गए और भक्त समाज पूरी तरह से अज्ञान में रहा। निम्नलिखित प्रश्नों का हल करने की आवश्यकता है। क्या देवी दुर्गा ब्रह्मांड की निर्माता है? माँ दुर्गा की रचना किसने की? दुर्गा जी ने सिंदूर लगाती है, उनके पति कौन है? माँ दुर्गा के पिता कौन है? दुर्गा को माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। क्या उनके बच्चे हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम क्या है? दुर्गा को त्रिदेव जननी के रूप में क्यों संबोधित किया जाता है? दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा ने अपनी पूजा के लिए मना क्यों किया? क्या वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा करने के बारे में उल्लेख लिखती है? क्या देवी दुर्गा अमर है? क्या दुर्गा जी पापों को क्षमा कर सकती है? क्या देवी दुर्गा आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष प्रदान करती है? दुर्गा का असली मंत्र क्या है? आइए हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता से जानते हैं। देवी दुर्गा का पति कौन है? दुर्गा जी सिंदूर लगाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार सिंदूर एक विवाहित महिला द्वारा लगाया जाता है। यह एक सुहागिन महिला की निशानी है। हिंदू भक्तों में पूजा के दौरान देवी दुर्गा को सुहाग की पेशकश करने की यह धार्मिक क्रिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत संख्या में भक्तों को नहीं पता कि दुर्गा का पति कौन है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3 स्कंद पृष्ठ 114 से 118 तक देखिए। यह उल्लेख किया गया है,
बहुत से लोग आचार्य भवानी को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली मानते हैं। यह प्राकृतिक रूप में जानी जाती है और ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। दुर्गा को भवानी संबंधित करते हुए उपयुक्त श्लोक उल्लेख करता है कि काल उसका दुर्गा का पति है, जिसे परम पुरुष के रूप में संबंधित किया गया है। वे दोनों एक साथ रहते हैं और अमेन संबंध रखते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद पृष्ठ 11 से 12 अध्याय 5 श्लोक 12। आप दुर्गा अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास संभोग से उत्पत्ति करती रहती हो। आपकी गति कोई नहीं जानता। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3रे स्कंद पृष्ठ संख्या 14 अध्याय 5 श्लोक 43। भगवान ब्रह्मा माँ दुर्गा से पूछते हैं, वह जिसे वेदों में एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, क्या वह तुम ही हो अथवा वह कोई और ही है? मेरे इस संदेह का समाधान करें। इस पर दुर्गा जी भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर देती है, वह जो है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह ओ है। मानसिक भ्रम के कारण अंतरित कथित है। आगे दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा इस ब्रह्मा काल की भक्ति करने के लिए स्वयं कहती है, क्योंकि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव से ऊपर है और जो इन वेदों और पुराणों को समझ नहीं पाए हैं वे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा की भक्ति करना जारी रखते हैं, जबकि परम ईश्वर कई और नहीं है। दुर्गा कहती है, मेरे शरीर को सुंदर वस्त्र की तरह माना जाता है, भगवान ब्रह्मा का भौतिक शरीर माना जाता है। सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि काल ब्रह्मा चार पुरुष दुर्गा का पति है, दोनों भौतिक शरीर में साकार है। देवी दुर्गा के पिता कौन है? अब प्रश्न उठता है। जब चार पुरुष काल और दुर्गा दोनों साकार है और भौतिक शरीर होते हुए पति पत्नी रूप में एक साथ रहते हैं, तो दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? उनके पिता कौन है? क्या उनके बच्चे हैं? कबीर सागर में सृष्टि रचना, चार पुरुष काल और दुर्गा की उत्पत्ति बताई गई है। सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर वेद कबीर जो पूरी सृष्टि का रचनाहार है, अपनी वचन शक्ति से एक अंडे से इस चार पुरुष की उत्पत्ति की और बाद में दुर्गा का जन्म परमेश्वर कबीरदेव की वचन शक्ति से हुआ। तो दुर्गा के पिता सर्वशक्तिमान कबीरदेव के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। दुर्गा माँ की संतान कौन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देवी दुर्गा को माँ के रूप में संबंधित किया जाता है। उन्हें जगत जननी, त्रिदेव जननी कहा जाता है। यह हम समझेंगे। त्रिदेव कौन है? देवी के स्वयं में से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को क्यों बनाया? संदर्भ कबीर सागर। ब्रह्मा काल ने दुर्गा से विवाह किया और उनकी पति पत्नी की जोड़ी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, विष्णु जी सतोगुण युक्त और शिव शंकर जी तमोजो गुण युक्त। वे त्रिदेव कहलाते हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोगों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदार रखते हैं। प्राकृतिक दुर्गा ने अपने 3 अन्य रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती धारण किए और उनका अपने 3 पुत्रों से विवाह कर दिया। सावित्री के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को पत्नी दी गई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी रूप में और भगवान शंकर को पार्वती रूप में। संदर्भ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। देवी दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, इस शक्ति को तुम अपनी पत्नी बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी पत्नी होकर रहेगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3रे स्कंद 3 अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 है। माता ब्रह्मा में विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है। हम नित्य अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि तुम्हारे
देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं। तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पृष्ठ 11 से 12 अध्याय 5 श्लोक 8। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो तो आपने मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा आपने विष्णु को सतगुण क्यों बनाया, अर्थात आपने हमें जीव प्राणियों के जन्म और मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों संकलन किया। श्रीमद् देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 पृष्ठ संख्या 119 से 120 तक देखिए। भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी से कहा कि दुर्गा हम तीनों की माता है। यही सर्वजन की माता, जगत जननी देवी जगदम्बिका प्राकृतिक देवी है। यह भगवती हम सभी की आदि कारण है। यह वही दिवंगना है जिनके प्रलय नभ में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बाल रूप में था। वह मुझे पालने में झुला रही थी। बट वृक्ष पत्र पत्ते पर एक दृश्य श्रेया बिच्छी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था और खेल रहा था। यह देवी गाते हुए मुझे झुला रही थी। यह वही देवी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें देखकर मुझे बीते हुए पल याद आ गए। यह हमारी माँ है। तीसरी स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 123। श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूप हो। यह सारा संसार तुम्ही से उदासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान है। हमारा जन्म, आविर्भाव और मृत्यु तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवता नाशवान है। केवल तुम ही नित्य हो। तुम सनातनी देवी, जगत जननी प्राकृतिक देवी हो, प्राचीन काल से विद्वान हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी नीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीसरा स्कंद अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 129। दुर्गा ने ब्रह्मा से कहा, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विद्वान पर बैठकर तुम लोगों शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम्हें मुझे याद करोगे, मैं तुम देवताओं के सामने आ जाऊंगी। मेरा दुर्गा का तथा ब्रह्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहेंगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तकनीक भी संदेह नहीं है। पृष्ठ संख्या 103। सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा और प्राकृतिक दुर्गा के मिलन, पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजोगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमोगुण श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। यह प्राकृतिक दुर्गा जी ने अष्टांगी कहा जाता है, को त्रिदेवी जननी, तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की माता कहते हैं। पृष्ठ संख्या 110 अध्याय 9 रुद्रा संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव ब्रह्मा काल गुणातीत माने गए हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी प्रमाण है, जहाँ गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्मा बताता है कि दुर्गा प्राकृतिक देवी मेरी पत्नी है। मैं उसके दुर्गा गर्भ में बीज स्थापना करती हूँ, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं ब्रह्मा काल सभी का 21 ब्रह्मांड के जीव प्राणियों पिता हूँ और प्राकृतिक दुर्गा अष्टांगी सभी की माता कहलाती है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दुर्गा प्राकृतिक और ब्रह्मा काल सदाशिव तीनों देवताओं के माता और पिता है। राजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी। तीन गुण है, ये ब्रह्मा काल और प्राकृतिक दुर्गा से उत्पत्ति हुई है और तीनों नाशवान है। वे मृत्युंजय, अजर, अमर, अविनाशी या महादेव नहीं है। वे पूर्व शक्ति युक्त नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। जय माता दी।